प्रणव झा जी, सरकार समझौते की तरफ बढ़ रही है, अच्छी बात है ना? देखिए, अच्छी बात तो तब होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी को ये अनुभव हुआ कि उनकी तपस्या में कहीं कमी रह गई थी, उसी दिन वो यह साथ में ये भी ऐलान करते कि वो जो ये झूठे केस मुकदमे लादे गए हैं किसानों पर, वो वापस हो जाता। वो गृह मंत्री जिनका बेटा आरोपी है केस में, उसका वो इस्तीफा ले लेते। एमएसपी बनाने के लिए उन्होंने कमेटी की बात की, लेकिन वो आश्वासन देते कि किसानों की बात अंततः मानी जाएगी। तो अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ होती और वो मजबूरन काम नहीं कर रहे होते, दबाव में काम नहीं कर रहे होते, तो जो आपने जो ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में बात की, वो बात हम नहीं कर रहे होते। हमें ये लगता कि किसान जो है, प्रधानमंत्री जी सद्भावना से काम कर रहे हैं और उनको अपनी गलती का एहसास है। वास्तविकता ये है कि चुनाव सर पर है और उनको चुनाव परिणाम दिख गए हैं उपचुनावों के, और उनकी मजबूरी है, वो जल्दी से इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। और अनुभव जो है 7 सालों का इस देश में, और खास करके इतना बड़ा वर्ग है किसानों का, सबका अनुभव यह है कि सरकार पर विश्वास तभी करो जब लिखित में कागज में सामने देख लो। इस बार लिखित में ही दिया गया। अनुराग भदौरिया जी, मामला लग रहा है सुलझ जाएगा, फिर आगे आप लोग क्या करिएगा? कुछ बचेगा नहीं सर हाथ में हथियार? मैं बताता हूँ अंजना जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 700 किसान जो हमारे आपके ही भाई बंधु हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी मौत हुई है, और उन जो शहीद हुए उनके परिवार वाले, ना जाने कितनी हमारी आपकी माँ बहनें विधवा हुई है, बच्चे अनाथ हुए। सरकार को इसमें सोचने में इतना वक्त लगता है। अपने लोगों के लिए मुआवजा मांगने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, किसानों को बार बार लिख के देना पड़ता है। ये तो सरकार को तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि अपने लोग हैं ये, इनके लिए इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता क्या है? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें उनकी मंशा पे शंका हमेशा रहती है। एक बात। दूसरी बात, अब जब किसान को आप आतंकवादी, चोर, डकैत, मवाली नहीं समझते हैं, मुझे तो लगता है नहीं है कि अब आप नहीं समझते हैं तभी आप इतना मशक्कत करवा रहे हैं। अगर आपको चोर, डकैत, मवाली, आतंकवादी नहीं समझ रहे होते तो अब तक आपने उनको मुआवजा भी दे दिया होता, उनको ऊपर से केस भी विड्रॉ कर लिए होते और उनसे कहते आओ मेरे पास आइए, आपको क्या चाहिए? हमारे देश के अन्नदाता हैं, आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए, कानून वापसी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। कुछ आप बोलो तो सही, आपके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे। लेकिन सरकार कमाल की है, बार बार वार्ता होगी। किस पे वार्ता होगी सुधांशु जी? अपने लोगों के साथ वार्ता करना चाहते हो आप? अपने किसानों के साथ जो अन्नदाता है, जिनकी मौतें हुई हैं, क्यों नहीं आप एमएसपी की गारंटी कानून बना देते? क्यों नहीं उनको मुआवजा देते? आपके अपने ही तो बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हमारी माँ बहनें विधवा हुई, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इसमें बुराई क्या है? इसमें सिर्फ सोचने की जरूरत क्या है? इसमें तो आपको आगे बढ़ के देना चाहिए। आपको 25 लाख तो आपको मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूं, और 1 करोड़ में दे सकता हूं, क्योंकि सरकार डबल इंजन की सरकार है और केंद्र की सरकार तो सक्षम है कि अपने ही माँ बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमें मांगना पड़ता है, हल्ला मचाना पड़ता है। इसके मतलब आप देश के किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, आप किसी का सम्मान नहीं करते हो। कोई अगर आपसे मांगने जाता है अपना हक, तो आप लाठियों से बरसा देते हो और भूल जाते हो खून का भी रंग लाल होता है। आप लाल रंग से बहुत प्यार करते हो, हम क्रांति का भी रंग लाल होता है। और जिस तरह से आपने रौंदा है किसानों को, उनका भी खून लाल है, और आपने गोरखपुर में मनीष गुप्ता को मारा था, उसका भी खून लाल था, और विवेक तिवारी को मारा था, उसका भी खून लाल है। चुनाव पे अलग से बहस कर लेंगे। टोपी लगाते हैं। अरे एक दिन तो 1 घंटे किसानों पर बात होने दीजिए। सुधांशु जी बताइए, एक सेकंड। मेजर सिंह पन्नावाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर सुधांशु जी आपसे जवाब लूंगी। सुधांशु जी जरा सोच के जवाब दीजिएगा। 1 सेकंड सर। किसानों को आप पर भरोसा नहीं है कि अगर हमने आंदोलन वापस ले लिया तो बाद में आप केस वापस नहीं लेंगे, समझा जा सकता है, लेकिन आप क्यों शक कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि पहले किसान आंदोलन वापस ले तब हम केस वापस लेंगे, क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, उसका एक तकनीकी कारण भी हो सकता है, ये मेरा अपना व्यू है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ये तो लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे कि भाई किसान आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन यह बात तय हो जाएगी कि अब इसके तारीख के बाद का कोई केस आंदोलन से रिलेटेड नहीं रहेगा। अब मान लीजिए ये पहले विड्रॉ हो गया और उस 1-2 दिन में कोई और केस आ गया, अब वो कैसे तय होगा कि आंदोलन से रिलेटेड केस है या आंदोलन से रिलेटेड केस नहीं है? इसलिए कभी कभी क्या होता है, किसी चीज की एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हो जाती है ना, ये डेट कट ऑफ हो गई, अब इस डेट से पहले के केस ही किसान आंदोलन के केस, अगर बाद का केस हुआ तो किसान आंदोलन का नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए हमने पहले विड्रॉ कर लिया
ठीक है, तो बाद पन्नावाल में साहब कैसे इस पर तय एक हो? जवाब ले लेते हैं। इसलिए मे भी इस प्रकार की टेक्निकलिटीज भी हो सकती हैं, पर सरकार की नीयत पे ऊपर किसी प्रकार के कोई संदेह की अब गुंजाइश नहीं ठीक, रहेगी। एक बार सरकार की प्रियंका नीयत जी ये पूरी कमेंट तरीके से करना चाह सही रही है। ठीक है, सुधांशु जी। टेक्निकलिटीज वो भी समझेंगे, हम भी समझेंगे। ठीक है, इस पर एक कमेंट प्रियंका चतुर्वेदी का, उसके बाद पन्नावाल साहब आपके पास आ रहे हैं। मुझे टेक्निकलिटी का इनका जो मुद्दा है वो डिफरेंट समझ में ही नहीं आया। वो कह रहे हैं कट ऑफ डेट तो वो होगी जिस दिन हमने फार्म लॉज रिपील किए। कहीं ये ना हो कि कट ऑफ डेट वो कर दें जहां लखीमपुर खेरी की हत्या से पहले आप कट ऑफ डेट कर लें, तो ये भी ट्रस्ट डेफिसिट के अंतर्गत आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन से वो काले कानून लागू है, जिस दिन वो काले कानून वापस लिए गए हैं, उसके बीच में जो भी केस लगे हैं और केस लगाए गए हैं और केस लागू हुए हैं, उन सबको विड्रॉ करना चाहिए। इसमें कोई टेक्निकलिटी का डिस्कशन नहीं है, इट्स जनरल लॉजिक। मुझे तो शक हो रहा है कि ये लोग लेना चाहते हो कि लखीमपुर खेरी का केस ये लोग वापस ले ले, किसान भाई बहन ले ले, और जो वो तेनी साहब है, तेनी साहब रौब जमाते रहे, उनके बेटे आने वाले समय में कुछ और लोगों को कुचलते रहे। तेनी साहब पर इस चिट्ठी में कुछ लिखा भी नहीं है। 5 मांगों का आपने लिखा, इस तरह के 5 मांगों का उचित समाधान हो चुका है, किसान आंदोलन जारी रखने का औचित्य नहीं है। सुधांशु जी बोलिए। अब मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब प्रियंका जी टेक्निकलिटी की बात कर रही, मुझे तो बड़ा वो लग रहा, आश्चर्य लग रहा है। अरे भाई, टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं तो आप जिस सरकार का नेतृत्व कर रही हैं वहां तो काला कानून लागू है, स्टेट का काला कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और प्रणव झा जी की पार्टी उसके साथ शामिल है, सत्ता में भागीदार है। और मजे की बात यह कि इनकी महाराष्ट्र की सरकार कैबिनेट की बैठक बुला के ये कहती है हम आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पारित करते हैं। अरे, कैबिनेट की बैठक बुला के वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिपील कर दीजिए। और वहां तो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभार्थी इनके सत्ताधारी दल, तीनों पार्टियों के अलग अलग दलों के नेता हैं। और यहां तक कि शरद पवार जी ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे दिल में दर्द होता था जब बारामती के किसान को अपने जिले में जाकर बंधक बनाना पड़ता था, और अगर ये खुल गई, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो ये अच्छी हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर टेक्निकलिटी पे जाए, एक और बात कह देता हूं प्रणव झा जी से, साहब पंजाब में 5 साल तक जेल में डालने का प्रावधान है। इस टेक्निकलिटी को खत्म कर दीजिए ना, चन्नी जी से बैठक बुलाइए, कैबिनेट का प्रस्ताव, कम से कम 5 साल जेल में डालने का प्रावधान तो खत्म कर दीजिए। ठीक है, दोनों जवाब देंगे। इसलिए मैं प्रियंका कहने जी का जल्दी से प्रयास कर आप। रहा था, जो मैंने बात बताई थी वो इसलिए कही थी।